नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, जागृति भी मंगलाचरण करोगे? जय जिनेन्द्र। चिंतामणि सम स्वयं को चेतन तत्व महान है, निज का करूँ मैं चिंतवन, निज का करूँ श्रद्धान में। शुद्ध आत्मा ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। आत्म भावना। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत बढ़िया, अच्छा मंगलाचरण किया आपने। धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए। अब अपन अगर शक्तियों का जो है उसकी 4 लाइन लेंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेजा है मंगलाचरण, उसका भी पाठ लंबा है, उसमें से 4-4 लाइन अपन रोज बोलेंगे तो वो भी आप लोगों को शक्तियां भी कंठस्थ हो जाएगी और इसका मंगलाचरण के रूप में भी पाठ हो जाएगा। आपके उसमें होगा, निकाल लीजिए। जीवात्म से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चेती शक्ति से चेतन जड़ कभी होता नहीं, भेदों रहित सामान्य सत्ता, निज दिव्य दृष्टि शक्ति से हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। बराबर, ये अपना शक्तियों का मंगलाचरण है। तो इसी तरह से अपन रोज रोज ये 4 लाइन बोलिए, तो 4 लाइन में कितनी शक्ति आ गई वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे शक्तियों का प्रकरण चल रहा है। ये 46 शक्ति माने आत्म वैभव, इसको आचार्य देव अपना वैभव कहते हैं। आत्म वैभव बता करके अपनी शक्तियों का एहसास कराते हैं कि जीव तो कमजोर नहीं है, तो अनंत शक्ति से भरा हुआ भगवान है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी। हाँ, बस ये पाठ अभी रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी जब अपनी चर्चा चलेगी उसी समय, है ना। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो वैभव है, अपन स्वयं इतने वैभव से भरे हुए हैं। अपने वैभव में क्या है, जैसे बाहर के वैभव में तो हीरा माणिक मोती गुडविल प्रॉपर्टी ये सब होता है, अंदर के वैभव में, आत्म वैभव में अनंत गुण, अनंत शक्तियां और अनंत धर्म, इससे लबालब भरा हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ।
एक परमाणु में भी अनंत गुण है। अभी 2-3 दिन पहले सीढ़ी चल रही है अपनी देवलाली में अपने प्रवचन सार जी के ऊपर, तो गुरुदेव बोले कि परमाणु में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यार परमाणु और आत्मा में अंतर नहीं है का मतलब, वो ये बोले गुरुदेव श्री, परमाणु में जैसे आत्मा में अनंत गुण है, ऐसे परमाणु भी अनंत अनंत गुण का पिंड है, वो भी अनंत गुणों से भरा हुआ है। भले परमाणु में अपने चेतन जैसे गुण नहीं है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये गुण नहीं है, परंतु अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सारे गुण भी परमाणु में होते हैं। परमाणु भी अनंत गुणों से भरा हुआ है। इसी तरह मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ऐसे भगवान आत्मा को बताने वाले हमारे सर्वज्ञ भगवान, हमारे आचार्य श्री और हमारे गुरुदेव श्री ने एक एक व्यक्ति को ऐसा एहसास कराया, ऐसा अंदर में फीलिंग मतलब अनुभव करने की बात बताई कि जीव एक बार तू अपने अंतर्मुखी होकर के आत्मा को देख, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के अंदर का वैभव देखो, तो पता चलेगा मैं दीनहीन और पामर नहीं हूँ, परंतु मैं तो शुद्धात्मा परमात्मा अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। ऐसे वैभव को दिखाने वाली चर्चा जिसका नाम है 46 शक्ति, हमने 3 दिन पिछले क्लास में 3 दिन भूमिका बनाई थी, उसमें बहुत सारी चर्चा अपनी हो चुकी है कि ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहा, है ना, अनंत शक्तियां उछलती है तो उछलने का मीनिंग क्या है ना, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। लक्षण और लक्ष्य की चर्चा करी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसाद्य मानत्व ऐसा बता करके आचार्य देव ने उसका मीनिंग बताया, उसका स्वरूप समझाया। ये सारी चर्चा हमारी विगत 3 क्लास में हो चुकी है। आज हम चर्चा शुरू करेंगे शक्तियों से, बराबर। और इसमें प्रथम शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति, बराबर। देखो अभी जो हमने पाठ किया ना, तो इसमें ही आया, जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, ये जीवत्व शक्ति। चिति शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। जैसे जैसे मैं शक्तियों का मीनिंग समझाऊंगी, शक्तियों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, वैसे वैसे आपको 46 शक्तियां कंठस्थ हो जाएगी। पंकज भाई, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन बोलते ना दीदी अब तो उम्र होने लगी, अब थोड़ी ना याद रहेगा, अब 47 शक्तियां कब याद रहेगी? अरे नहीं, जैसे जैसे शक्तियां हम पढ़ते जाएंगे ना, अलग से होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको शक्तियां कंठस्थ हो जाएगी, बराबर। अपने को अकेले कंठस्थ नहीं करना है, अपने को तो इसका प्रैक्टिकल, इसका फीलिंग, इसका वेदन, इसका अनुभव करना है कि वास्तव में ये जीवत्व शक्ति क्या है, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। ये सारी चर्चा आज अपन इस जीवत्व शक्ति में करने वाले हैं। तो प्रथम नंबर की शक्ति का नाम क्या बताया? प्रथम नंबर की शक्ति जीवत्व शक्ति। क्या बोला गिरीश भाई? पहली शक्ति का नाम जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति। आज अपन जीवत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। 7-8 बिंदु के माध्यम से आज हमारी चर्चा होगी कि ये जीवत्व शक्ति, ये है क्या जीवत्व शक्ति? अपने को तो ये लगता है कि ये शक्ति कोई देवी शक्ति की बात करो, कोई शारीरिक शारीरिक शक्ति की बात करो, कोई बाहर के चमत्कार की बात करो। अपन कई बार सुनते हैं ना, अरे फला फला देव में तो बहुत ताकत है भैया, वो तो बहुत शक्ति धराते हैं, उनमें तो बहुत शक्ति है। यहाँ बाह्य की शक्ति की बात नहीं है, शारीरिक बल की बात नहीं है, कोई दैवी शक्ति की भी बात नहीं है। यहाँ तो अपने अंदर में रही शक्ति से रही हुई शक्ति की बात है, और उस शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति, बराबर। तो जीवत्व शक्ति की पहली परिभाषा नोट करना, पहले इसका डेफिनेशन, इसको कहते हैं जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति माने क्या पंकज भाई? जीवत्व शक्ति की परिभाषा आचार्य देव ने बताई, आत्म द्रव्य के हेतुभूत, आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना, आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना, ये जिसका लक्षण है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, आत्म द्रव्य के हेतुभूत, आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना,
ये जिसका लक्षण है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। काश्मीरा बेन रिपीट करोगे एक बार? हाँ दीदी, आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना ये जीवत्व लक्षण है। इसे जीवत्व शक्ति कहते इसको हैं। क्या कहते हैं? जीवत्व उसको शक्ति। जीवत्व शक्ति कहते हैं। क्या लक्षण है? आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना। अपने को लगता है कि ये चैतन्य भाव क्या है? ये आत्म शक्ति के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना ये लक्षण है जिसका, उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। बराबर। तो जीवत्व शक्ति कहते हैं आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना। तो आत्मा कौन सी शक्ति से जी रहा है, अथवा यूं कहो कि जीवत्व शक्ति से आत्मा जीता है, ऐसा कहते हैं। परंतु जीवत्व शक्ति आत्मा से जी रही है, क्योंकि ये शक्ति कोई एक अकेली नहीं रहती है। जीवत्वमय शक्ति है। जीवत्वमय शक्ति कहते हुए अनंत शक्तियों का पिंड है ये भगवान आत्मा। परंतु जब अपन भेद से एक शक्ति की बात करेंगे ना, तब ऐसा कहा जाएगा मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। मैं काय से जीता हूँ? मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। जीवत्व शक्ति से जीता हूँ का मतलब ये है कि जीवत्व शक्ति माने चैतन्य प्राण। जीवत्व शक्ति का मतलब चैतन्य प्राण। ये बाहर के प्राण की बात नहीं है। ये बाहर के प्राण की बात तो जड़ प्राण में जाएगा, द्रव्य प्राण में जाएगा। अभी अपन चर्चा करने वाले हैं इसकी। ये तो मैं चैतन्य प्राण से जीने वाला, मैं जीवत्व शक्ति से जीने वाला, मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ। बाहर की कोई शक्ति मुझे नहीं जिलाती है। मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ, है ना, उससे मैं जीता हूँ। देखो, जैसे बिजली के तार में करंट रहता है। बिजली का तार होता है ना, तार, बिजली का तार होता है, उसमें करंट रहता है। बराबर। तो करंट हो, मतलब उसमें करंट है तो फिर वो सारी लाइटें शुरू हो जाती है। पंखा है ना, लाइट है, जो भी कुछ अपना इलेक्ट्रिक साधन है, वो काय से चालू होते हैं? बिजली के करंट से चालू होते हैं। बिना करंट से वो नहीं चलते। ठीक इसी प्रकार से जीवत्व शक्ति से ये सब चल रहा है। यानी अंदर में एक चैतन्य प्राण नहीं होता, अंदर में हमारी ये जीवत्व शक्ति नहीं होती, तो ये देह की एक भी क्रिया करके बताओ। चलना फिरना, घूमना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, अंदर में जीवत्व शक्ति है। लेकिन अपने को भ्रम क्या हो जाता है बीना बेन? अपने को भ्रम क्या हो जाता है कि देखो मैं बोल सकता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन ये काम वास्तव में आत्मा का नहीं है। ये आत्मा का काम नहीं है। ये तो देह के साथ एक क्षेत्र होगा, है ना। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। माने क्या? मैं कर रहा हूँ माने आत्मा ये कार्य नहीं कर सकता। आत्मा की तो यहाँ मात्र उपस्थिति है। आया समझ में? लेकिन आत्मा ये कोई देह के प्राणों से या देह के संयोग से नहीं जी रहा है। आत्मा तो जीवत्व शक्ति से जी रहा है। आत्मा में जीवत्व शक्ति पड़ी है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा आत्मा की शक्ति शरीर में नहीं है और शरीर का बल आत्मा में नहीं है। बराबर? आया आपको समझ में परिभाषा? आत्मद्रव्य के हेतुभूत माने उनका कारण। क्या है आत्मा का हेतु? क्या है आत्मा का कारण? बोले चैतन्य भाव। चैतन्य भाव को धारण करना ये आत्मा का लक्षण है। चैतन्य प्राण माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सत्ता, सुख, ये सब चैतन्य प्राण है। इसको धारण करना जिसका लक्षण है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। बराबर। अब देखना, दूसरा बिंदु आप नोट करना। दूसरा बिंदु आप नोट करना कि तीन तीन बिंदु की मैं बात करती हूँ। तीन बात मैं आपको बताती हूँ। कोई मुझे झिलाता है। अब ये शक्ति में आएगा दूसरा बिंदु। कोई मुझे झिलाता है, यानी मैं किसी के आधार से जी रहा हूँ। मैं बाहर की बात करती हूँ। मैं किसी के आधार से जी रहा हूँ, ये बहिरंग निमित्त है। तीन बात बताऊंगी, तीन बात नोट करना। मैं किसी के आधार से जीता हूँ, ये बहिरंग निमित्त है। बराबर। आयु कर्म से जिंदा हूँ, ये अंतरंग निमित्त है।
और मैं मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये उपादान कारण है। कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई। फिर से बोलती हूँ, कोई मुझे जिलाता है, ये बहिरंग निमित्त है, बराबर। क्योंकि अपन यहाँ ये इसकी भी तो बात करेंगे ना, अपने को जो वर्तमान में फील हो रहा है, बराबर। वर्तमान में क्या फील हो रहा है मैं बताऊंगी, अभी पहले आप नोट कर लो। कोई मुझे जिलाता है, ये बहिरंग निमित्त है, बराबर। आयु कर्म मुझे जिलाता है, अथवा यूं कहो मैं आयु कर्म से जीता हूं, ये अंतरंग निमित्त है, बराबर। और तीसरा, मैं मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूं, ये उपादान कारण है। 3 बातें कौन रिपीट करेगा? अंकित भैया, अक्षर अंकित है क्या? हाँ 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 है। अंकिता है। हाँ बोलो। हाँ अंकित बोलो बेटा, 3 बात रिपीट करिए एक बार। हाँ, मैं किसी के आधार से जीता हूँ, यह बहिरंग निमित्त है। आयु कर्म के योग से जीता हूँ, यह अंतरंग निमित्त है। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, यह उपादान निमित्त ये है। उपादान कारण है, बराबर। अब ये 3 बातों को अपन समझे। कोई मुझे जिलाता है, या मैं किसी के आधार से जी रहा हूँ, ये बहिरंग निमित्त है। देखो कैसे अपन इसको इमेजिन करेंगे, कैसे अपन इसको समझेंगे। अपन कई बार बात करते हैं ना, तो ऐसे जैसे बड़े बुजुर्गों को मिलते हैं, तो वो ये कहेंगे, अरे बेटा मैं तो अभी मेरे बच्चे के आधार से जी रही हूँ, मेरे परिवार में अब कोई नहीं रहा, ये चले गए वो चले गए, अब तो एक बच्चा है, बच्चे के आधार से जी रही हूँ, बराबर। और पत्नी कहती है, मैं तो पति के आधार से जी रही हूँ, मैं तो, मेरे को कोई आधार नहीं है, ये मेरा पति है, उसी के आधार से मैं जी रही हूँ। बच्चे तो मेरे ऐसे निकले कि शादी करते ही बिछड़ गए, शादी करते ही चले गए, मैं तो मेरे बच्चे के आधार से जी रहा हूँ, ऐसे बोलते ना बाहर में। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो मेरी 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 संपत्ति के आधार से जी रही हूँ, मेरे लिए इतना छोड़ के चले गए हैं, बस मेरे को तो एक ही आधार है और इसी के आधार से मैं जी रही हूँ। ये सब क्या है? बहिरंग निमित्त है। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बाहर की प्रॉपर्टी, तुम्हारी बाहर की संपत्ति, ये सब बहिरंग निमित्त है, इससे तुम नहीं जी सकते हो। आचार्य देव आगे ये बता रहे हैं कि तुम, ये बहिरंग निमित्त है, ये बहिरंग निमित्त से आत्मा नहीं जी सकता। लेकिन फिर भी अपन लोक व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, तो कहा कि कोई किसी के आधार से मैं जी रहा हूँ, ये वास्तव में बहिरंग निमित्त है। हमें ख्याल में आना चाहिए कि वास्तव में ये तो निमित्त है और ये तो बहिरंग निमित्त है। बताओ, स्त्री पुत्र परिवार, ये कोई आपके आपके साथ दे सकता है? आप उनके आधार से जी सकते हो क्या? कभी नहीं जी सकते भाई, आया समझ में। और शरीर की बात करें तो यहाँ ये बताया कि आयु कर्म से जीते हैं, ये अंतरंग निमित्त है। किसी व्यक्ति के आधार से तो हम जी नहीं सकते। ये बाहर का जो आयु कर्म है ना, 70, 80, 90 साल का, ये भी वास्तव में कौन से कर्म के आधार से है? सुनीता जी बताइए। आयु कर्म, बहुत बढ़िया। आयु कर्म के आधार से जीता ये शरीर। ये शरीर भी किसी के आधार से नहीं जी रहा है, न बाल बच्चों के आधार से, न पैसे से, न संपत्ति से, न परिवार से। ये शरीर जो अगर जिंदा है, यानी ये शरीर अगर जी रहा है, तो आयु कर्म के आधार से है, उसको कहते हैं अंतरंग निमित्त, बराबर। और तीसरी बात करी, मैं तो वास्तव में जीवत्व शक्ति से जी रहा हूँ, ये वास्तव में उपादान कारण है। मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये बाहर के शरीर से, बाहर के आयु कर्म से मैं नहीं जीता। इसीलिए जीव की आदि भी नहीं है और जीव का एंड भी नहीं है। मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। बताओ, ये शरीर की आयु कितनी रहती है जागृति बेन? ये शरीर की आयु 70, 80, 90 साल में खत्म हो जाती है। माने आयु तो पूरी हो जाती है, आत्मा पूरा हो जाता है क्या? आत्मा खत्म हो जाता है क्या? आत्मा का नाश हो जाता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी उत्पाद नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा जर अमर अविनाशी में शाश्वत चैतन्य भगवान आत्मा
जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला, ऐसा मेरा चैतन्य प्राण, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये वास्तव में उपादान कारण है। ये वास्तव में जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ। अपने को कभी एहसास भी नहीं होता। मालूम, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपन कहते हैं हर बस बेचारे चले गए, है ना। कोई छोटी उम्र में चला जाए तो अपन कहते हैं इनकी तो अकाल मृत्यु हो गई भैया, अब तो उनका भोगने का दिन था, अभी तो उनको 5 इंद्रिय के विषय भोग, शादी बाकी थी, ये बाकी था, पूरा जीवन उसका बाकी था और बेचारा बच्चा चला गया। ऐसा बोलते ना कि ये तो बेचारा ऐसा चला गया, कुछ भोग ही नहीं पाया। अरे कौन चला गया? जो चला गया वो कौन था? वो रह गया वो क्या है? अरे समझो जरा, ये शरीर है ना, शरीर, अगर इसमें से आयु आत्मा निकल जाती है तो ये तो मुर्दा, अभी भी मुर्दा है, ये बाद में तो मुर्दा होता ही होता है। कि वर्तमान में गुरुदेव श्री कहते थे, आ तो हालता चालता मर्दा छे। अज्ञानी जीव जिसको आत्मा की खबर नहीं है और शरीर को लेकर के जी रहा है, ये तो हल चालता फिरता मुर्दा छे, उसको आत्मा की खबर ही नहीं है। अपन आत्मा से जरा फीलिंग तो करो कि मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। कोई मर जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मर गया, अरे वो चले गए, अब घर में नहीं रहे, अब संयोग में नहीं रहे। अरे भाई, जो चले गए, वो जो चले गए वो आत्मा है, जो यहाँ रहता था वो भी आत्मा था। इसके संयोग में ये शरीर था तो वो आयु कर्म खत्म हो गया, तो संयोग का वियोग हो गया। परंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान आत्मा तो जीवत्व शक्ति से जीता है। एहसास करो आप अपने अंदर में, मैं तो वास्तव में जीवत्व शक्ति से जीने वाला, चैतन्य प्राण से जीने वाला, मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं वास्तव में ये शरीर वाला, कर्म वाला, आयु वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो अनंत अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। ये वास्तव में जीवत्व शक्ति, ये उपादान कारण, इसको अपन एहसास करेंगे ना तो सबसे पहले अपने अंदर में ये जो बार बार जो डर लगता है, जो भय लगता है ना मृत्यु का, ये सब निकलने वाला है। बराबर, ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा बिंदु है मृत्यु का भय जीव को सबसे ज्यादा लगता है। मृत्यु का भय जीव को सबसे ज्यादा लगता है, उसका कारण क्या? मृत्यु का भय जीव को सबसे ज्यादा लगता है, उसका कारण क्या? कौन बताएगा? सभा में से कोई बता सकता है मृत्यु का भय अपने को सबसे ज्यादा क्यों लगता है? मीरा बेन। सबसे राग है नहीं दीदी, संयोग से राग रहा है अपने अपने को, इसलिए। और संयोग छूट जाएंगे ऐसे डर लगता है। मरने से हाँ, उसे संयोग में नहीं मर गया, शरीर छूटने का डर लगता हाँ? है। शरीर छूटने का डर ऐसा लगता है उसको। आत्मा तो हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, बढ़िया। देखो, देह में एकत्व, सबसे निकट में निकट ये जो शरीर है ना, उन शरीर में जीव को इतना एकत्व पड़ा है तो ये शरीर छूटने का भय लगता है, ये देह छूटने का भय लगता है। लेकिन ये देह के बीच में देहातीत भगवान आत्मा विराजमान है, ध्रुव चैतन्य तत्व विराजमान है। उसका जब तक एहसास नहीं होगा ना तो मैं मर जाऊंगा, मेरा देह छूट जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अरे तेरा कुछ नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं कि तू नरक में निगोद में अनंत काल बिता के आया है भाई, तू अनंत काल निगोद में बिता करके आया, तू अनंत काल नरक में बिता करके आया है। इतना परिभ्रमण किया है इस जीव ने कि जिसके सामने कंप्यूटर और कैलकुलेटर फेल हो जाए, इनका हिसाब किताब अगर किया जाए ना कि ये जीव कब का है और कब से परिभ्रमण कर रहा है। आचार्य देव कहते हैं अनादि से ये जीव है और अनादि काल से परिभ्रमण करता हुआ जीव, इसको समझ में नहीं आता कि भाई इतना कुछ करते हुए भी तेरा बाल बांका नहीं हुआ, आत्मा का एक प्रदेश कम नहीं हुआ है और आत्मा का एक प्रदेश मलिन नहीं हुआ है। पंकज भाई, ये चैतन्य का चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये चैतन्य भगवान आत्मा की जीवत्व शक्ति का कमाल है। तू आज जिंदा ही जिंदा रहा है, तेरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ये जीवत्व शक्ति का कमाल है। कौन सी शक्ति समझ रहे हैं हम? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति तो कहते हैं मरने का भय क्यों लगता है। दूसरा बिंदु मैं आपको बता रही हूँ, मरने का भय क्यों लगता है? क्योंकि जीव को सबसे निकट में रहा हुआ ये जो देह है, संयोग में रहा हुआ, ये शरीर के प्रति सबसे ज्यादा एकत्व होने के कारण ये जीव को भय लगता है। देह छूट जाएगा तो, मैं चला जाऊंगा तो,
मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ये देह के अंदर विराजमान भगवान आत्मा, ये एक क्षेत्रावगा होते हुए भी तू इन रूप नहीं हुआ, तू इस रूप नहीं हुआ, तू नरक अरे सॉरी निगोद में तू सबसे छोटी अवगाना में रहा, नरक में तू कैसी कैसी अवगाना में रहा है, और 1000 योजन का बड़ा मच्छ बन गया, सांप बन गया, बिच्छू बन गया, कैसी कैसी शरीर की पर्याय को धारण किया, परंतु आचार्य देव कहते हैं भाई तू एक भी पर्याय रूप नहीं हुआ, न तू शरीर रूप हुआ, न संयोग रूप हुआ, तू तो भगवान आत्मा आज ज्यों का त्यों विराजमान है। ये वास्तव में जीवत्व शक्ति से तू जीता है, ये जीवत्व शक्ति का कमाल है। ऐसा करना अपने अंदर में। ऐसा नहीं समझना कि बस मेरी तो आयु इतनी है, अब 60 साल के हो गए, आप 5-10 साल में तो अपन चले जाएंगे, क्यों पंकज भाई? ऐसा महसूस होता है ना? लगता तो ऐसा ही है कि हाँ दीदी अब तो बस थोड़ी सी उम्र बची है और थोड़े टाइम के बाद तो अपन चले जाएंगे। अरे अपन क्या चले जाएंगे, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला, मैं कहीं ना आने वाला, मैं न कहीं जाने वाला। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, मैं तो हूँ जाननहारा। आवे सो आवन-हारा, जावे सो जावन-हारा। ये आयु कर्म से कारण ये शरीर मिला और जिंदा रहा जब तक संयोग से, और ये चला जाता है, इसकी आयु पूरी हो जाती है तो ये चला जाता है। लेकिन मैं भगवान आत्मा न कभी आता हूँ न कभी जाता हूँ, मैं तो जाननहारा भगवान आत्मा रहता हूँ। अभी फिर दोबारा बंबई आने का प्रसंग बना एक दिन के लिए। अपने राजू भाई सेठ हैं जो, उनकी माता पुष्पा बेन वो शांत हो गई, तो फिर से 4 दिन में मुझे आना पड़ा। फोन आया कि दीदी आपका प्रवचन और भक्ति रखा है, मम्मी का ऐसा देह परिवर्तन हुआ। तो देह परिवर्तन हुआ ना, आत्मा का तो परिवर्तन होता ही नहीं है। परावर्तन कितना भी हो जाए, पंच परावर्तन हो सुन करके तो रोंगटे खड़े हो जाए। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, परंतु इन सारे परावर्तनों में, इन सारे परिवर्तनों में आत्मा का न परावर्तन होता है न परिवर्तन होता है। आत्मा तो ध्रुव का ध्रुव, ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका रीजन जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ। क्या कहा प्रेमलता जी, कौन सी शक्ति से जी रहे हो? जीवत्व शक्ति से। जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ। ये देखो, आपको ये शक्तियां समझ करके अंदर में एहसास करना, ऐसा देखो अंदर में, ऐसे बैठो और अंदर में चिंतन करो, विचार करो, निर्णय करो कि प्रभु मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। ये शरीर के कारण में जिंदा हूँ ही नहीं ना, मेरी आयु 60, 70, 80 साल की है ही नहीं ना, मैं तो अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। परंतु फिर भी इस जीव को मरने का अगर भय लगता है तो आचार्य देव ने यहाँ बता दिया दूसरे बिंदु में कि नजदीक में नजदीक जो तेरा शरीर है, वो शरीर में एकत्व होने के कारण तुझे भय लगता है कि वास्तव में मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। आपको पता है चारों गति के जीव जीना चाहते हैं, चारों गति के जीव जीना चाहते हैं। नारकी में इतनी सारी तकलीफ है ना, तो भी नारकी का जीव मरना नहीं चाहता। कितनी क्षेत्र वेदना है वहां पर, कितनी क्षेत्र वेदना, अनंती भूख, अनंती तरस, अनंतो टाढ़, अनंतो ताप। अरे आपको पता है नारकी के क्षेत्र का एक टुकड़ा अगर अपने ये भरत क्षेत्र में आ जाए ना, मनुष्य लोक में 1000 योजन तक के व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, इतना बदबूदार वहां का क्षेत्र है, इतना गंदा क्षेत्र है वहां का। फिर भी आचार्य देव कहते हैं उसी क्षेत्र में नारकी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। उसका रीजन क्या है पंकज भाई, कारण बताओ। शरीर में एकत्व बुद्धि। हाँ, देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है भाई, और आचार्य देव ये कहते हैं एकत्व बुद्धि छोड़ो, देह को छोड़ने की बात नहीं करी। कोई भी आचार्य देव ज्ञानी पुरुष कहते हैं देह में एकत्व छोड़ो, देह छोड़ने की बात नहीं है। देह कब छूटेगा? जब देह कब छूटेगा? आयु कर्म पूरा होगा तब। जब आयु कर्म पूरा होगा तो ये देह छूटेगा, बराबर, ये देह छूटेगा। और जब इस जीव सिद्धालय में जाएगा, सिद्धालय में जाएगा तब अशरीरी होगा, तब पूरा संपूर्ण रूपी से देह छूट जाएगा। हम देह को छोड़ने की चिंता ना करें, देह में से एकत्व बुद्धि छोड़ने का प्रयास करें। क्या बोला बीना बेन, रिपीट करिए।
अनम्यूट अनम्यूट करिए। देह से एकत्व बुद्धि छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देह में से एकत्व बुद्धि छोड़ने का प्रयास करो, देह छोड़ने का प्रयास नहीं करो। श्रीमद रामचंद्र जी ने बहुत बड़ा मंगल सूत्र कह करके गए हैं कृपाणु देव, देह छूटे इनसे पहले देह दृष्टि छोड़ना। तेरा शरीर छूट जाए, तेरा देह छूट जाए प्रभु, इनसे पहले देह दृष्टि छोड़ देना कि वास्तव में ये शरीर होते हुए भी मैं तो अशरीरी भगवान आत्मा हूँ। और आदरणीय अभय जी पंडित साहब की वो भक्ति सबको याद होगा, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कौन है, कौन है हमारे आदर्श? सिद्ध भगवान। कैसे है वो सिद्ध भगवान? अशरीरी, तो मैं भी अशरीरी भगवान आत्मा। जो सिद्धालय में विराजमान है वो देवालय में विराजमान है, जो सिद्धालय में विराजमान है वो देह देवालय में विराजमान है। कौन? सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। किससे जी रहा है? जीवत्व शक्ति से जी रहा है। आया समझ में? ऐसी जीवत्व शक्ति से जीने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं लगता। या दूसरे बिंदु में क्या पॉइंट उठाया कि इस व्यक्ति को मरने का भय ज्यादा क्यों लगता है? तो आचार्य देव ने आंसर बताया, देह में एकत्व होने के कारण इस जीव को मरने का भय लगता है। बराबर आंसर नोट किया? मरने का भय क्यों लगता है, मृत्यु का भय क्यों लगता है? देह में एकत्व होने के कारण मृत्यु का भय लगता है। तो कौन से गति के जीव को भय लगता है? बोले चारों गति के जीव को भय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देह में एकत्व चारों गति के जीवों को है। चारों गति के जीव मरना नहीं चाहते। चारों गति के जीव को देह में एकत्व पड़ा है और मरना नहीं चाहते। बताओ, नारकी का जीव भी मरना नहीं चाहता। इसलिए मालूम टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा एक मंगल सूत्र कहा, प्राप्त पर्याय में जीव तन्मय हो जाता है। क्या बोला? प्राप्त पर जीव तन्मय हो जाता है। हाँ, प्राप्त पर्याय में जीव तन्मय हो जाता है ना? जैसे यहाँ से छूट करके जीव स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में तन्मय हो गया, यहाँ से छूट करके कोई तिर्यंच गति में गया तो वहां तन्मय हो गया। जो भी गति में जीव जाता है प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है का मतलब इस जीव का देह में और संयोग होने से एकत्व ममत्व नहीं जाता। तो जहां जीव जन्म धारण कर लेता है वहां अपनी दुनिया मान लेता है, वहां अपना संसार समझता है, वहां अपना एकत्व ममत्व करता है और वहीं तन्मय हो जाता है। बराबर? ये बात आपको समझ में आ रही है भाई कि मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला। आचार्य देव ने अपनी जीवत्व शक्ति बता करके अनंत शक्ति अनंत वैभव बताया है। प्रभु तू जीवत्व शक्ति से जी रहा है, तू कभी ऐसा एहसास मत कर लेना कि मैं तो देह से जी रहा हूँ, ये देह छूट जाएगा, बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरी शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, हे भगवान अब मेरा क्या होगा? अरे भगवान कहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है और न तेरा कुछ बाल बाका होने वाला है, तू तो जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला चैतन्य भगवान है। तो कभी भी चिंता मत करना, तो अनादि अनंत अजर अमर अमर अविनाशी तत्व है और उस जीवत्व शक्ति का एहसास करो। अंदर में ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड पड़ा है, ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा विचार करने से चिंतन करने से आपको समझ में आएगा। जब निर्णय हो जाएगा तो ज्ञानी कहते हैं मृत्यु का भय भी चला जाएगा। अब अगला बिंदु है, जब मरना नहीं चाहता ये जीव, जब मरना नहीं चाहता तो फिर लोग आत्मघात क्यों करते हैं? अगला प्रश्न, अगला बिंदु, अगला पॉइंट क्या बोला? जब मरना नहीं चाहता तो फिर आत्मघात क्यों करते हैं? है ना? एक एक बिंदु के ऊपर विचार करने जैसी बात है। एक जीवत्व शक्ति के ऊपर बहुत सारे बिंदु निकल आते हैं। क्यों? हमारे गिरीश भाई, हम अभी वर्तमान में जो फील कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना दुनिया में, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग टेंशन में जी रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है, जब मरना नहीं चाहते तो फिर कई लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, आत्मघात क्यों कर लेते हैं? ये आज का प्रश्न है। नोट किया प्रश्न पंकज भाई? हाँ, रिपीट करो। कौन करेगा रिपीट इस प्रश्न को? राजीव, जब प्रेमलता जी, यह जीव प्रेमलता जी रिपीट करिए। हाँ, एक बार प्रेमलता जी से पूछती हूँ, जीव मरना नहीं चाहता तो आत्मभाव क्यों करता है? आत्मभाव नहीं, आत्मघात। आत्मघात। आत्मभाव करे तो अच्छी बात है, आत्मघात
नोट जी, करना जी। शब्द बराबर प्रॉपर। आत्मघात क्यों करते हैं, या आपके शब्दों में कहो आज के तो सुसाइड क्यों करते हैं। ऐसे बहुत बार बच्चे देखते हैं ना अपन, बहुत सारे लोग दिखने में आते हैं, कुछ नहीं एग्जाम में फेल हो गया तो पटरी में जाके आत्महत्या कर ली, पंखे में लटक गए, सास और बहू में कुछ हो गया, पंखे में लटक गए, पति पत्नी के में बीच बीच कुछ हो गया तो ये कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो कहते हैं ये जीव मरना नहीं चाहता, आप कहते हो चार गति के जीव जिंदा रहना चाहते हैं, तो फिर ये सुसाइड के तो बहुत सारे आजकल तो ये पंचम निकृष्ट काल ऐसे संकलित परिणाम वाले जीव जन्मे हैं, तो तू में हो जाती है और सुसाइड कर लेते हैं। जरा सी सहन शक्ति, जरा सा पेशेंस नहीं है, जरा सा धैर्य नहीं है, और तुरंत किसी ने दो शब्द कह दिया, मैं तो मर जाता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ, मुझे नहीं जीना है, मैं तो मर गया, मैं तो चला और चला। आया समझ में। तो ऐसी सुसाइड क्यों कर लेते हैं। टोडरमल जी साहब ने इसका बहुत बढ़िया आंसर जो दिया है वे मैं आपको नोट कराना चाहूंगी। इसका आंसर नोट करिए टोडरमल जी साहब के आधार से। कषायों की पीड़ा जीव सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए आत्मघात करके सुखी होना चाहता है। क्या बोला फिर से, टोडरमल जी साहब का रेफरेंस है ये, कि कसाइयों की पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, कसाइयों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए ये व्यक्ति आत्मघात करके भी सुखी होना चाहता है। क्या बोला काश्मीरा बेन। कसायों की पीड़ा जीव सहन नहीं कर सकता है, इसलिए आत्मघात करके सुखी होना चाहता है। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर विचार करना आप। अपने को देखना, जब जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है ना, अपन सुनते हैं कि ये फला बच्ची ने सुसाइड कर लिया, फला लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो अपने को उसी उसकी पूरी जब क्या बोलते हैं, उसकी कहानी जब सुनने मिलती है ना, उसकी बात जब सुनने मिलती है, तब समझ में आ जाता है कि उनने क्यों सुसाइड किया। उनने सुसाइड करने का रीजन अपने को उनकी कसाई नजर आती है। आया समझ में, कसाई नजर आती है, बिल्कुल कसाई नजर आती है उसकी। देखो ज्ञानी जीव की अगर बात करें ना, तो कई लोग फिर ये प्रश्न भी उठाते हैं कि श्रेणिक महाराजा ने क्यों सुसाइड किया। और श्रेणिक महाराजा के लिए दो बात आती है, आगम में दो बात आती है, इसमें से अपने को ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि श्रेणिक महाराजा ने भी सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड की बात ऐसी नहीं थी, उनके लिए भी दो बात आती है कि श्रेणिक महाराजा जब उनका बच्चा था ना, क्या नाम था उनका बच्चे का याद है, कोणिक किसने उनको जेल, हाँ कोणिक ने उसको जेल में डाला था, वो हंटरों का मार मारता था। देखो बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं, एक ही माता के कुक्षी में दो बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा स्वर्ग के लायक अनुकूल काम करता है, पुण्य बांधता है, और एक जीव पाप बांध करके नरक में चला जाता है। तो इस कोणिक की जो बात आती है ना, वो कोणिक ने इनके पिताजी को जेल में बंद किया था। और जब इनकी माँ का नाम क्या था, याद है चेलड़ा, किसी को। चेलड़ा, चेलना। तो चेलना ने उसकी माँ थी जो उनकी, उनने समझाया, बेटा ये तू क्या कर रहा है, तेरे पिताजी के साथ तू ऐसे इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, बेटा तुझे याद नहीं है तू जब जन्मा था ना, और तो जन्म के बाद मेरा तो अंदर में ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ था, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता था, और मैं तो तेरे को कुएं कचड़े में डाल दिया था, और पिताजी ने तेरे को वहां से उठा करके तेरी उंगली में जो पस हो गया था, वो पिताजी ने तेरी कितनी सेवा की है, बेटा तुझे समझ में नहीं आ रहा है तू ये क्या कर रहा है। और जब ये सारी कहानी माँ से सुनी, तो पिताजी को जेल में से जेल में से छोड़ने के लिए, और वो जब जा रहा है, और पिताजी को तो पहले तो हंटरों का मार मारा, खूब उन्हें उधम किया था, तो पिताजी डर गए, श्रेणिक महाराजा को भय लगा। देखो भय तो ज्ञानी को भी लग सकता है, लेकिन भय का भय नहीं होता। सुनना ध्यान से गिरीश भाई, मैं क्या बोल रही हूँ। भय तो ज्ञानी को भी लग सकता है, लेकिन वो कौन सा भय समझना, दर्शन मोह वाला कि चारित्र मोह वाला। चारित्र चारित्र मोह वाला। मोह कमजोरी के कारण, हाँ वो भय माने वो अनंतानुबंधी भय नहीं है, ये समझ लेना प्रॉपर। अनंतानुबंधी भय ज्ञानी को लग ही नहीं सकता, ज्ञानी कभी भी देह को एक परमाणु को अपना मान नहीं सकता, इसीलिए अनंतानुबंधी वाला भय नहीं था, परंतु वो चारित्र मोनी की कमजोरी के कारण वो जो भय लगा, तो ज्ञानी एक मतलब श्रेणिक महाराजा की बात ऐसी आती है कि उस समय उनको ऐसा लगा कि ये फिर से मारने को आएगा, तो वो कुछ ऐसे खड़े होने गए या कुछ भी, तो उसको सिर पे लग गया। ऐसी बात एक आती है कि सिर पे उसको कुछ लोहा लग गया,
और दूसरी बात ये आती है कि उनकी अंगूठे में जो हीरा था वो हीरा को चूस लिया। ये जो भी बात आती है, लेकिन वो बात अनंतानुबंधी वाली नहीं है, अनंत संसार का बंद कराने वाली, देह में एकत्व करने वाली बात नहीं है। शायद सम्यक दृष्टि जीव है वो, समझना, शायद सम्यक दृष्टि जीव है। सुसाइड करने के अभिप्राय वाला वो जीव नहीं था, वो तो घटना उस समय ऐसी घटी, परिस्थिति ऐसी बनी, तो जो भी कुछ बन गया। परंतु यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना टोडरमल जी साहब, जो जवाब दे रहे हैं ना, वो जवाब बिल्कुल अज्ञानी जगत के लिए है, अज्ञानी जीवों के लिए है कि कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्मघात करके भी सुखी होना चाहता है। ये कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती, कितना संकलेश में रहता है ये जीव, 24 घंटा ये जीव कसायों में जीता रहता है। और इसके कारण वो जीव एक न एक दिन जब एक्साइड हो जाता है, ज्यादा तीव्र कसाई आ जाती है, तो वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और मानता है कि मैं इस पिंड से छूट जाऊंगा, इस भव से छूट जाऊंगा, अगला भव मुझे अच्छा मिलेगा, अगले भव में मैं अच्छा जीऊंगा। ऐसा चाहता तो है, ऐसा विचारता तो है, परंतु होता क्या है नहीं आपको होता। पता है? संकलेश परिणाम से मरने वाले जीव की सदगति नहीं होती, अच्छा भाव और अच्छी गति नहीं मिलती, क्योंकि संकलेश परिणाम में जो जीव मरता है उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती। आया समझ में? तो अपना प्रश्न क्या था कि जीव मरना नहीं चाहता, चारों गति के जीव मरना नहीं चाहते, तो फिर सुसाइड क्यों कर लेते हैं, आत्मघात क्यों कर लेते हैं? तो टोडरमल जी का ये आंसर समझना कि कसायों की पीड़ा जब जीव से सही नहीं जाती, तो व्यक्ति आत्मघात करके भी सुखी होना चाहते हैं। और आचार्य देव सुखी होने का उपाय क्या बताया? आज की शक्ति से बात करें तो जीवात्मा से अपने के आत्मा का अनुभव। हाँ, तो तू जीवत्व शक्ति से जी सकता है भाई, तू जीवत्व शक्ति से जिएगा तो तू सदा सुखी रहेगा। गिरीश भाई, जीवत्व शक्ति से हम जिएंगे ना तो सदा जीवित रह सकते हैं और सदा सुखी रह सकते हैं। और बाहर में तो न तुम संयोग से सुखी हो सकते हो, न तुम संयोगी भावों से सुखी हो सकते हो, न तुम बाहर के पदार्थ से सुखी हो सकते हो, न तुम शरीर से सुखी हो सकते हो। बोलो, शरीर कितना भी लंबी आयु मिले, पर ये लंबी आयु में अगर साता वेदनीय ना हो और दिन उठे और 70 समस्या ये शरीर करता हो, तो क्या वो जीव सुखी होगा? नहीं। नहीं होगा ना भाई। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं तू जीवत्व शक्ति से जीता, एक बार अंदर में एहसास कर ले, ऐसा अनुभव करो अंदर में, मैं तो जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला, मुझे न मृत्यु का भय है, न मृत्यु का डर है, और न मुझे जीना है, न मुझे मरना है। अरे जीने मरने की बात तो है ही नहीं मेरे अंदर में, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता रहा हूँ, जीता रहूंगा और जीता था, जीता हूँ और जीता रहूंगा। ये मेरी सदा जीवत्व शक्ति से, चैतन्य प्राण से जीने वाला मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आया समझ दीदी, में? अब देखो। हाँ दीदी, ज्ञानी को बोलिए। चारित्र मोह का भय होता है, ऐसा आपने बताया। चारित्र मोह का मतलब आत्मा में लीन नहीं रहता है ऐसा? हाँ बस चारित्र मोह का मतलब अपने स्वभाव में ठहर नहीं पाता, अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पाता ना, तो उसके वजह जी। से उनका बाहर उपयोग आ जाता है। निर्विकल्प शुद्धोपयोग निरंतर रहता तो वो केवल ज्ञान ले लेते, परंतु वो परिस्थिति नहीं बन पा रही है। ये चारित्र मोह की कमजोरी, ये निमित्त का कथन है। अंदर में देखा जाए तो पुरुषार्थ की कमजोरी, तत्समय की योग्यता ऐसी है जीव की कि वो अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाया, तो चारित्र मोह के कारण उनको भय प्रकृति का उदय आ सकता है। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात बताई है कि कोई ज्ञानी ऐसे जंगल में बैठे हो और उसके बाजू में से कोई सांप आया, तो वो बोलो वो ज्ञानी जीव वहां से उठ करके भग जाएंगे कि नहीं भगेंगे, कि वहीं बैठे रहेंगे? चले जाएंगे, भग जाएंगे। भाग जाएंगे। हाँ, भग जाएंगे, उठ भी सकते हैं, चले भी जा सकते हैं। चारित्र मोह की कमजोरी मुनिराज की बात नहीं है, ये समझना। मुनिराज होंगे तो उठ के भगेंगे नहीं, मुनिराज होंगे कि तो शेर आएगा खा जाएगा तो भी नहीं उठेंगे, परंतु निचली भूमिका वाला, चतुर्थ गुण स्थान वाला अगर जीव हो, चौथे पांचवें वाला, तो वो उठ करके जा सकते हैं, तो चले जाए तो कोई वो नहीं है। उनकी चारित्र मोह की कमजोरी के कारण भय लग गया और वो जीव अपने घर चले गए, तो इसमें कोई वो अज्ञानी नहीं हो गए, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, उनको अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। आया समझ में? जी दीदी, एक और पूछना था। जैसे आपने बताया ना कि सैनिक राजा को उनके पुत्र वो मारते थे हंटर से, तो ये उनका कर्म का उदय था कि इसलिए ऐसा हुआ,
कि और क्या उस बेटे को भी पाप का बंध होगा कि कर्म का उदय के होने के कारण को पाप का बंध नहीं होगा, ऐसा होना ही था करके? देखो ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि सैनिक महाराजा को जो हंटर का मार मारा उनके बेटे ने, तो उनके बेटे को भी नया कर्म का बंध होगा और सैनिक महाराजा को पूर्व कर्म का कोई बंध ऐसा बांध करके आए थे। देखो एक बात को समझ लेना कि कर्म बहुत ईमानदार है, वो बिना निमंत्रण से आते ही नहीं है। हमने निमंत्रण दिया है, हमने आमंत्रण दिया है, तब वो उदय आए हैं। कर्म कोई ऐसे नहीं है, वो तो मिट्टी के ढेसे जैसे हैं, बिल्कुल पड़े हैं तो पड़े हैं। जब तुम इस प्रकार के राग द्वेष के परिणाम, मोह कषाय के परिणाम करते हैं हम लोग, तब वो कर्म आकर के यहाँ एक क्षेत्रावगा चिपकते हैं, रहते हैं। वरना कर्म कोई ऐसे नहीं है, वो तो जड़ है, वो तो कार्बन वर्गना है, उसमें थोड़ी ना कोई चेतना है। लेकिन जीव ऐसा भाव करता है, परिणाम करता है, तब कर्म आकर के एक क्षेत्रावगा हमारी राग द्वेष की चिता से, मोह कर्म की चिता से कारण वो कर्म आकर के चिपकते हैं। अपने परिणाम के बिना कर्म की ताकत नहीं है वो हमारे नजदीक में आ सके। तो दोनों बातों से समझना, यहाँ श्रेणी का उदय समझना और वहां पर उनका भी पाप बंध का कारण समझना। कोई अगर वो हंटर का मार मार रहा है तो उसको पाप का बंध नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ श्रेणिक महाराजा ने अगर इस ऐसा पूर्व में कोई बंध किया होगा, कोई कर्म का उदय बांधा होगा, तो वो उदय में आया। तो इसी तरह से निमित्त नैमित्तिक बातों को समझना चाहिए। बराबर। जी। हाँ, अगला बिंदु है मरण के दो प्रकार। मरण के दो प्रकार कि अपन जीवत्व शक्ति की बात करते ना, तो फिर मरण किसका होता है? तो मरण के दो प्रकार, द्रव्य मरण और भाव मरण। अगला बिंदु, मरण के दो प्रकार हैं, एक द्रव्य मरण और एक भाव मरण। किसको कहते हैं द्रव्य मरण और किसको कहते हैं भाव मरण? बता सकता है सभा में से कोई? द्रव्य मरण माने क्या और भाव मरण माने क्या? आयु कर्म का पूरा हो जाना उसे शरीर द्रव्य छूटना। मरण कहते हैं। शरीर से छूटना। उसको द्रव्य मरण। हाँ, हाँ, और तो भाव भाव मरण? मरण मतलब भी जीव तो भाव मरण तो पल पल कर, श्रीमद जी ने भी कहा है ना, भाव मरण तो पल पल करता ही है, भाव से मरण होता ही है जीव का। हाँ, बहुत बढ़िया। एक है द्रव्य मरण और एक है भाव मरण। समय हो रहा है इसलिए मैं इतनी बात करके पूरा करूंगी, कल फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। द्रव्य मरण माने देह का छूटना, इसको कहते हैं द्रव्य मरण। देह का छूटना इसको कहते हैं द्रव्य मरण, और दुख की अनुभूति होना उसको कहते हैं भाव मरण। निरंतर दुख की अनुभूति करता रहता है जीव, तभी तो कृपाणु देव ने कहा क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। ये दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? अंदर में मोह पड़ा है, अंदर में कसाई पड़ी है, अंदर में राग द्वेष के परिणाम है, अंदर में विपरीत मान्यता है, अभिप्राय गलत पड़ा है अंदर में। देह मैं हूँ, संयोग मेरे हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, इसीलिए जीव को निरंतर दुख की अनुभूति हो रही है। इसको भाव मरण कहा। द्रव्य मरण माने देह का छूटना, द्रव्य मरण माने देह का छूट जाना, इसको कहते हैं द्रव्य मरण। और भाव मरण माने दुख की अनुभूति निरंतर करना, इसको कहते हैं भाव मरण। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो चुका है। आज आपने ये जीवत्व शक्ति का कुछ पॉइंट से, बिंदु से हमने इस बात को समझी है। आप लोग विचार करना, अपने अंदर में ये जीवत्व शक्ति से जिंदा में भगवान आत्मा, जैसे ज्ञानी अमर हो जाते हैं, तो वो कैसे अमर हुए? अब हम अमर भय ना मरेंगे, तो जीवत्व शक्ति को पहचान लिया, यूं कहो चैतन्य प्राण को पहचान लिया, यूं कहो अपने आत्म वैभव को पहचान लिया, अनंत शक्ति का पिंड ऐसे भगवान आत्मा का जिन्हें एहसास कर लिया, वेदन कर लिया, ऐसे ज्ञानी को कभी भी मृत्यु का भय नहीं लगता। अपने को भी इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। ये देह में रहते हुए भी मैं देह वाला नहीं, मैं कर्म वाला नहीं, मैं उदय वाला नहीं, मैं तो उपयोग स्वरूपी चैतन्य प्राण से जिंदा ऐसा भगवान आत्मा हूँ और जीवत्व शक्ति से निरंतर जिंदा रहता हूँ। ऐसी जीवत्व शक्ति अपने अंदर में है, प्रकट है, उसका एहसास करे। ये शक्तियां उछल रही है, तो इस शक्ति को देखो, इस शक्ति का एहसास करो, तो जरूर इस जीव को अवश्य में इस जीव को अपने शक्ति का एहसास होते हुए एक अजर अमर अविनाशी तत्व का अनुभव होगा।
ऐसी मंगल भावना से आज की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंकित बेटा काय सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। भूतिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, कल मंगलाचरण प्रेमलता जी करेंगे। प्रेमलता जी है ना? हाँ। हाँ,